सुनो मुसलमानों, यौमाइज़िन तुहद्दिसु अखबारहा, जिसने जमीन पर जो किया होगा जमीन वो सारी खबरें नशर कर देगी और खुद से नहीं करेगी। बिअन्ना रब्बका हालहा, अल्लाह ने ये करने का उसे हुक्म दिया होगा, उसे पैगाम आया होगा, आज चला दे सारा टेप रिकॉर्डर, बोल दे, बयान कर दे, कह दे जो तूने रिकॉर्ड किया है। तो जिस तरह छोटा सा कैमरा सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा है ना, ये जमीन भी सब कुछ रिकॉर्ड कर रही है, ये दरो दीवार सब कुछ रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये क़यामत के दिन बोल उठेंगे अल्लाह के हुक्म से। अल्लाह तबारक व तआला जुबान देगा, ये बात करेगी, ये बोलेंगे सारे और ये गवाही देंगे, सारी खबरें सारी। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तिरमिज़ी और निसाई दोनों में मौजूद है, हुजूर फरमाते ज़मीन हर बंदे और हर बंदी के मुतल्लक क़यामत वाले दिन गवाही दे देगी कि इसने मेरी पुश्त पर क्या किया था। सारी खबरें ज़मीन नशर कर देगी, सब कुछ बता देगी। और एक मकाम पे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ज़मीन से अपनी हिफाजत किया करो, ये तुम्हारी असल है। जो काम भी कोई शख्स इस पर करेगा क़यामत के दिन ज़मीन उसकी इत्तला देगी। क्यों देगी? बिअन्ना रब्बका हालहा, क्योंकि ऐसा करने का उसका रब उसे हुक्म इरशाद फरमाएगा। अकेले होना तो समझना कि दरवाजे तो लगे हुए हैं, किवाड़ तो बंद है, पर्दे तो गिरे हुए हैं, कोई जानने वाला नहीं। जिस जमीन की पुश्त पर ये जुर्म हो रहे हैं, अर्श का मालिक फरमाता है वो जमीन बोलेगी, वो गवाही देगी। क्यों? कि उसका रब चाहेगा वो गवाही दे, तो बोलकर गवाही देगी, बता देगी। कुर्बान जाऊं ऐ मदीने वाले महबूब के गुलामों, क्या तरबियत की है मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने। मौला अली शेर खुदा, अमीरुल मोमिनीन, खलीफा, ऐ दरो दीवार गवाह हो जाओ, मैंने हकदारों का माल हकदारों तक पहुंचा दिया है। हजरत अबू हुरैरा देख रहा हो तो गायब हो गए। तन्हाई की नेकी इंसान को असल इबादत गुजार करती है। जब तक तन्हाई ठीक नहीं होती, जब तक अकेले में भी इंसान उसी तरह नेक नहीं होता जिस तरह सबके सामने नेक होता है, तो उसे नेकी फायदा अला करना होता है। तो मैं समझता हूँ ये भी मेरे लिए नफली इबादत है, लिहाजा मैं रात को भी किताब व सुन्नत देखता हूँ और सारा दिन भी किताब व सुन्नत पढ़ाता हूँ। उम्मीद है मेरा रब मुझे तहज्जुद का अजर भी अता करेगा। अजीज़ दोस्त, आप याद रखिएगा, इसको समझिएगा कि हमारे यहाँ बाज़ लोग बाज़ चीज़ों को ज़्यादा दुश्वारी बना लेते। फला आदमी को मैंने कभी नफल पढ़ते नहीं देखा, ये तरीक़त ज़रूरियात दीन को छोड़ते तो नहीं देखा। और नफल तो वैसे भी इंसान का रब से ज़ाती मामला, हो सकता है सामने वाला छुप के पढ़ता हो सकता है वो किसी ऐसे लम्हे में पढ़ता हो जब वो समझे कि इस वक्त मुझे तन्हाई मुयस्सर है। तो हुजूर ने फरमाया तुम्हारे नफ्स का भी तुम पर हक है। जिन जिन चीज़ों को अल्लाह रसूल ने जायज़ करार दिया है, वो कोई शख्स भी इस्तेमाल करता है तो उसको कोई शख्स नाजायज़ कर सकता नहीं। किसी को भी उसका इख्तियार और हक हासिल नहीं है। बल्कि सही बुखारी के अंदर सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की एक रवायत मौजूद है। आप फरमाते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कोई काम किया, बाद में रुख्सत दे दी, इजाज़त दे दी, फरमाया चाहे करो चाहे ना करो, न करने की इजाज़त दे दी। पहले सरकार ने किया तो बाज़ लोग ऐसे थे जिन्होंने उस रुख्सत से फ़ायदा नहीं उठाया, वो काम करते रहे। हुजूर ने इजाज़त दी थी लेकिन उन्होंने उस इजाज़त से फ़ायदा न उठाया। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम को जब इस बात का इल्म हुआ तो महबूब ने अल्लाह की हम्द की और हुजूर फरमाने लगे, ये बाज़ लोगों को क्या हो गया है कि वो उन कामों से बचते हैं जो मैं करता हूँ, यानी जिस रुख्सत और गुंजाइश पर मैं अमल कर रहा हूँ अल्लाह का महबूब होके, वो उस चीज़ को छोड़ रहे हैं, उससे एतराज़ बरत रहे हैं, हालांकि मैं इजाज़त दे रहा हूँ। और फिर अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने क्या खूबसूरत अंदाज में इस सारे मफहूम को इतना समेटा कि इसको हमेशा के लिए बंद कर दिया। अल्लाह के महबूब फरमाने लगे, मुझे अल्लाह की कसम, मैं तुम सबसे ज़्यादा रब को जानता हूँ और मैं तुम सबसे ज़्यादा अल्लाह से डरता हूँ।
तो जब मैं किसी गुंजाइश पे अमल कर रहा हूं, जब मैं किसी जरूरत पर अमल कर रहा हूं जी हाँ, एक बात जरूर है, हम अपने वजूद के मालिक नहीं हैं, इसका मालिक अल्लाह है। वो खालिक है, हम मखलूक हैं। वो माबूद है, हम उसके आबिद हैं। वो हमारा मालिक है। हमें अपने नफ्स को, अपने वजूद को उसकी फर्मा बरदारी में रखना। नफ्स के हक का ये मतलब नहीं है कि ख्वाहिश नफ्स में अगर कोई नाजायज़ चीज़ पैदा होती है तो उसकी तकमील के लिए भी हम दौड़ पड़ेंगे। इसकी शरीयत के अंदर इजाज़त नहीं है। इजाज़त इस बात की है कि जिन चीज़ों को शरीयत ने जायज़ करार दिया है, आप अगर उनका हुसूल चाहते हैं, आसानी चाहते हैं, तो आप ज़रूर उनको इख्तियार करें, कोई मना वाली बात नहीं है। मैंने कहा बाज़ लोग ना बाज़ चीज़ों पर शिद्दत करते हैं, यानी नबी करीम अलैहिस्सलाम के साहिबजादा गिरामी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का विसाल हो गया तो नबी करीम की आंखों में आंसू आ गए। ये है जिससे मेरा रब राज़ी होता है। मैं अल्लाह से कोई शिकवा नहीं कर रहा, उसकी तकदीर पर राज़ी हूँ, लेकिन ये कि जो इंसान पर अल्लाह ताला ने कुछ फितरी मोहब्बत रखी, आप उसको भी कबूल नहीं करते बाज़ लोग। तो कुछ लोग बाज़ लोगों पर ज़्यादा शिद्दत करते हैं, बाज़ लोग बाज़ चीज़ों के मामले में ज़्यादा शिद्दत का। हज़रत उमर को नबी पाक ने कुछ नजराना देना चाहा, हदिया देना चाहा। एक है आप किसी से मांगते हैं, एक है कोई आपको देता है। इन दोनों बातों में वो जो तोहफा लेना देना है उसे तो हुजूर ने फरमाया मोहब्बत बढ़ती है। तो हज़रत ये सही बुखारी में मौजूद है, नबी करीम ने कुछ दिया तो हज़रत उमर अर्ज़ करने लगे नहीं या रसूलल्लाह ज़रूरत नहीं। तो महबूब ने फरमाया जो बिन मांगे मिले वो तो अल्लाह की तरफ से है। वो एक साहब मुझे कहने लगे फलां साहब कहते हैं हम चंदा नहीं मांगते, तो मैंने कहा वो ज़्यादा नेक होना चाहते हैं, कोई हर्ज वाली बात नहीं। वो चंदा नहीं मांगते, वो ज़्यादा परहेजगार होना चाहते हैं, ज़्यादा आगे बढ़ना चाहते हैं। वरना नबी पाक ने तो ऐलान किया है कि तबूक पे जाना है, मुजाहिदों को चंदे की ज़रूरत है। ऐलान किया कि नहीं किया रसूल पाक ने? तो आप इसको उलमा की तौहीन का पहलू बनाएंगे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नहीं फरमाया? अगरचे मालिक के कुल हैं, लेकिन हुजूर ने ऐलान किया। और कुरान मजीद में तो कुफार ने शिकवा किया है कि रब हमसे मांगता है माज़अल्लाह। इसका माना यह है कि अल्लाह फ़कीर है, हम गनी हैं। या आप 28वें पारे में देख ले कि रब कहता है कर्ज़े हसना दो, तो आप क्या माज़अल्लाह ये आयतें दे के अल्लाह पर तनकीद करेंगे? माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, नकले कुफर कुफर नबाशत कि अल्लाह लोगों से कहता है मेरे रास्ते में खर्च करो, और एक जगह नहीं जगह जगह कहता है। आप कुछ ज्यादा नेक होना चाहते हैं, यानी जिस बात का अल्लाह ऐलान कर रहा है मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून, जो मैंने तुम्हें दिया है मेरी राह में खर्च करो, जिसका हुजूर ऐलान कर रहे हैं। एक शख्स खड़ा होकर कहता जी हो मौलवी चंदे मांगते हैं। ओ खुदा के बंदे, जो काम ऐन किताब सुन्नत में मौजूद है, तुमको ज़रूरत से ज़्यादा नेक होना चाहते हो तो ये तुम्हारा खुद साख्ता दीन है, ये रसूलुल्लाह का दीन नहीं है, ये तुम्हारा। और लोग हैं कि कह रहे हैं वाह वाह बड़ी बात है। वो मैं कभी तनकीद किया करता था कि ये जवान शीशों और आईनों के सामने बड़ी देर तक खड़े रहते हैं। तो एक दिन एक सादे से बुजुर्ग मुझे कहने लगे ये जो आईने के सामने खड़ा है ना, ये भी रब की तख्लीक कोई देख रहा है। ये कह रहा है करीम ने कमाल नहीं कर दिया मुझे बनाने वाला, हद नहीं कर दी? क्या हुस्न के जलवे, क्या खूबसूरती और क्या नूरानियत उसने पैदा की है इंसानी। और फिर ये जो दिया बिन मांगे दिया। एक बात ये कि अपने नफ्स को पहचाने, और दूसरी बात ये है सेठों नवाबों के और वजीरों मुशीरों के सामने अपने आप को रुसवा न करें, किसी की गाड़ी के पीछे भाग के अल्लाह की दी हुई शान को कमजोर न करें, जिल्लत की जगह पे अपने आप को खड़ा न करें। शरीयत इस्लामिया ने मोमिन रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, अल्लाह ने फरिश्तों से फरमाया मैं जमीन पे अपना नायब बनाना चाहता हूं। ओहो, कभी आप इसको समझ जाए ना कि ये इज्जत का ताज क्या है। रब कहता है मैंने तुझे जमीन पर अपना खलीफा बनाया है, तो नायब है मेरा। और कितना तू पुरवकार है और तू कितना ताकतवर है इंसान, तेरे अंदर कितनी सलाहियतें हैं। सूरह अहज़ाब में अल्लाह करीम फरमाते रब ने अपनी अमानत जमीनों आसमान पर रखनी चाहिए, तो जमीनों आसमान ने इनकार कर दिया अल्लाह की अमानत को उठाने से। वह हमलहल इंसान,
और इंसान ने उस अमानत को उठा लिया, कहा मालिक मैं तेरी अमानत उठाऊंगा, मैं तेरा नाम लेके गलियों में घूमूंगा, मैं तेरी तौहीद के डंके बजाऊंगा। हजरत इंसान ने कहा मैं तेरे नाम के नारे लगाऊंगा, मैं तेरी इबादत करूंगा, मैं तेरे लिए निकलूंगा, मैं तेरे लिए खैरात करूंगा, मैं तेरे रास्ते में अपनी सलाहियत। वह हमल इंसान, इंसान ने अमानत उठाई और कहा मालिक मैं निकलूंगा तेरे नाम की सरबुलंदी के लिए, मैं तेरे नाम पर जिहाद करूंगा। अगर जान देनी पड़ी तो दुआएं मांग मांग के कहूंगा मालिक मैं तेरे रास्ते में शहीद होना चाहता हूं। अल्लाह की अमानत को हजरत इंसान क्यों अपने आप को रुसवाई वाली जगह पे खड़ा करे, क्यों कमजोर करे। बहुत पहले कहा था, फकीर आदमी हूं, जो बातें कहते हैं ना, वो कहता है ये खाऊंगा तो ताकत होगी, ये खाऊंगा तो बीमार होऊंगा, ये खाऊंगा तो मैं फ्रेश रहूंगा, ये खाने से मेरी तबीयत में दर्द होगी। इसी तरह वो अपनी तरबियत करे, अपनी नशो व नुमा करे, अपनी रूहानी तरबियत पर तवज्जो दे। वो देखे ये काम करने से मेरी तबीयत गुनाह की तरफ माइल होती है, इस बुरी सोबत में बैठने से मेरे अंदर बहुत बुरी चीज़ें आती हैं, इसके पास बैठने से सोचे मेरी गदली मैली कुचैली होती, और इस शख्स की सोबत जो है वो मुझे ताज़ा करती है, अल्लाह के करीब करती। तरबियत नफ्स पर तवज्जो दें, अपनी बातनी कैफियत को मुलाहजा करें। अपनी तरबियत सबसे ज़्यादा इंसान खुद कर सकता है। बलिल इंसान वाला नफ्स ही बसीरा, इंसान खुद अपने ऊपर गवाह है। वो खुद महसूस करे कि कहाँ कहाँ मेरे अंदर गलतियाँ हैं, कहाँ कहाँ मेरे अंदर कमजोरियाँ हैं। वो इन सारी चीज़ों पर मुतवज्जे रहे। हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं अपना हिसाब करो इससे पहले कि क़यामत में तुम्हारा हिसाब किया जाए। अपने नफ्स का मुहासबा जरूर। हम ना सारी जिंदगी दूसरों का हिसाब करते रहते हैं, फलां कहाँ से कमाता है, कहाँ खाता है, कहाँ पहुँच गया, कौन सी सियासत की, किसके पास उठता बैठता है, कहाँ से आता जाता है, चालाक बड़ा है, फलां से मिल गया। और सारी ज़िंदगी दूसरों का ख्याल रखते गुजर गई। इससे ज़्यादा भी कभी अपना रखा होता ना तो बात कहाँ से कहाँ पहुँच जाती। मुहासबा नफ्स करना, और कितना करना है, इस नफ्स को काबिल बनाना है। हजरत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न सलाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने लकड़ियों का गट्ठा, पुराने ज़माने के अंदर ईंधन लाना, लकड़ियाँ इकट्ठी करके लाना, ये भी रोज़मर्रा की ड्यूटियों में से एक ड्यूटी होती थी। वो ड्यूटी आजकल हम माहाना गैस का बिल दे के पूरी करते हैं। तो अब्दुल्लाह इब्न सलाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु लकड़ियाँ अपनी पुश्त पे रखे हुए हैं, घर की तरफ आ रहे हैं। तो एक शख्स ने आपसे कहा कि जनाब हद हो गई, घर में बेटे भी मौजूद हैं, गुलाम भी मौजूद हैं, और आप ये काम खुद कर रहे हैं। तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न सलाम फरमाने लगे बेटे भी मौजूद हैं और ग़ुलाम भी मौजूद हैं, और एक बात और भी शामिल कर रहा हूँ, अल्लाह के फजल से मेरे बच्चे और मेरे खादिम मेरे फरमा बरदार भी हैं, बात भी मानते हैं। लेकिन फरमाने लगे मेरा नफ्स ना थोड़ा बड़ा हो गया था, ये मुझे कह रहा था तू बहुत बड़ा आदमी हो गया है, तू बहुत बड़ा शख्स हो गया, तेरी बड़ी शख्सियत हो गई है। फरमाया ये जो ज़रा लकड़ियों का गट्ठा पुश्त पे रखा है ना, ये रखा पुश्त पे है, लेकिन ज़रा हिसाब अपने नफ्स का कर रहा हूँ, मुहासबा नफ्स कर रहा हूँ, इसे समझा रहा हूँ कि इतना बड़ा होने की ज़रूरत। हमारे बुजुर्ग फरमाया करते थे आखिर तक अपने उस्तादों की बारगाह में हाज़री देनी है। मेरे अस्सा फरमाया करते आखिर तक अपने मशाइख से जुड़े रहना है, आखिर तक अपने असातिज़ा के पास आना जाना। कुछ लोग बेनियाज हो जाते हैं ना, खुद आलिम हो गए अब उस्ताद गए, खुद बड़े हो गए अब गए। कहते थे आखिर तक जाना, इसलिए कि बाज़ लोगों के पास जाने से इंसान को लगता है कि नहीं मुझसे भी बड़े मौजूद हैं। उनके पास बैठने से एहसास होता है कि मैं इतना बड़ा नहीं हूँ, और बड़ा भी हमेशा वही होता है जिसका कोई बड़ा होता है, जिसका कोई बड़ा नहीं वो कैसे बड़ा होगा। तो अल्लाह ताला ने भी हमें कुरान मजीद के अंदर ये हुक्म दिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द। ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और हर जान हिसाब करे, मुहासबा करे, देखे कि उसने कल के लिए आगे क्या भेजा, कल के लिए उस अपना हिसाब करना है, मुहासबा नफ्स करना। ये नफ्स का हक है